तो वैदिक ब्रह्मचारी, वेद अध्येता, ऋषि की प्राचीन प्रतिमाएं और उनके अंकन। स्ट्रीम जो होगी ये थोड़ी-सी पुरातात्विक संदर्भों से लेकर के और ऐतिहासिक स्रोतों के बीच की होगी, यानी कि जो संदर्भ और जो प्रमाण संलग्न किए गए हैं, वो पुरातात्विक भी हैं और ऐतिहासिक भी हैं। यानी कि इतिहास और पुरातत्व के सम्मिलित स्वरूप के साथ आज की ये पीपीटी हमारी आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी, आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। बात करेंगे वैदिक साहित्यों, पुराणों सहित बौद्ध और जैन शास्त्रों में भी वैदिक ऋषियों का उल्लेख हुआ है। ये बात सच है। जो ऋषि हैं, तो जो वैदिक ऋषि हैं, वैदिक ऋषियों का उल्लेख वैदिक साहित्यों में तो होता ही होता है। यानी कि कल भी मैंने बताया था कि हमारे यहाँ कौन-कौन से ग्रंथ हैं, तो श्रुति और स्मृति। तो जो ऋषि हैं, तो ऋषियों के उल्लेख श्रुति में भी हैं और स्मृति ग्रंथों में भी हैं। तो श्रुति और स्मृति ग्रंथों के साथ-साथ जो वैदिक कालीन जो ऋषि महर्षि रहे हैं, उनके उल्लेख आपको बौद्ध और जैन शास्त्रों और ग्रंथों में भी देखने को मिलते हैं। अब किस तरह से मिलते हैं, किन प्रयोजन में मिलते हैं, किस स्वरूप में मिलते हैं, वो भी बता देते हैं। मंत्रकर्ता, गोत्र प्रवर्तक के रूप में अनेकों स्थानों पर वैदिक ऋषियों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि प्रमुख बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के तेविज्जो सुत्त में ऋषियों को मंत्रकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि ऋषियों का जो उल्लेख किया गया है वो मंत्रकर्ता या मंत्र दृष्टा के रूप में संदर्भित किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, उनको बताया गया है। कुछ संदर्भ आपके साथ साझा करेंगे इस विषय में, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। ये है वो तेविज्जो सुत्त। यहाँ अष्टक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यम, अग्नि, अंगिरस, भरद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु इन ऋषियों का नाम है। शिलालेखों और प्राचीन मोहरों पर भी गोत्रवाची ऋषियों के नाम देखने को मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं तेविज्जो सुत्त। तेविज्जो सुत्त में उन सभी ऋषियों के नाम हैं जो वैदिक और यानी कि जो श्रुति और स्मृति ग्रंथों में सदैव से उल्लेखित किए जाते रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां पर बड़े स्पष्ट रूप से लिखा गया है तेविजना ब्राह्मणा पुब्बका, यानी कि कोई ये नहीं कह सकता है कि ये जो ऋषि आए हैं या इन जो ऋषियों का उल्लेख जो इस तेविज्जो सुत्त में किया गया है वो ऋषि वैदिक ऋषि की जगह पर कोई बौद्ध भिक्षु थे। बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारे संदर्भ जब आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये बौद्ध मान्यताओं से बिल्कुल पृथक लोग बताए गए हैं, यानी कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी से बिल्कुल पृथक। ठीक है, तो यहां पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इस सुत्त में अष्टक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यम, अग्नि, अंगिरस, भरद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु इन ऋषियों के नाम उल्लेखित किए गए हैं, उनके बारे में यहां पर बताया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो एक ग्रंथ का प्रमाण हमने आपको दिया। अब ग्रंथ के अलावा शिलालेखों और प्राचीन मोहरों पर भी जो गोत्रवाची ऋषि जो हैं, यानी कि गोत्रवाची जो ऋषि हैं, उनके भी नामोल्लेख देखने को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, आइए आगे बताते हैं। ये देखिए, यह मथुरा से प्राप्त ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा का लगभग 50 ईसा वर्ष पूर्व, सॉरी ईसा पूर्व है, ईसा वर्ष पूर्व नहीं, ईसा पूर्व। ये आप देख पा रहे होंगे, ये अभिलेख है। अभिलेख की जो लिपि है वो ब्राह्मी है, भाषा जो इसकी वो संस्कृत है और लगभग ये 50 ईसा पूर्व प्राचीन है। इस पर ब्राह्मण घोषदत्त का गोत्र मैत्रेय बताया गया है, यानी कि इसमें एक ब्राह्मण का वर्णन किया गया है जिस ब्राह्मण का नाम है घोषदत्त, और यहाँ पर घोषदत्त के गोत्र का भी उल्लेख किया गया है जिसका गोत्र है मैत्रेय, जो कि महर्षि मैत्रेय के ऊपर है। जैसे गोत्र जो होता है वो माना जाता है कि गोत्र ऋषियों से ही अडॉप्ट किया जाता है, गोत्र ऋषियों से ही आता है। जैसे भगवान गौतम बुद्ध जी का जो गोत्र था गौतम, वो भी गौतम ऋषि से था। तो ये जो गोत्र परंपरा है, गोत्र परंपरा बौद्धों में भी है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है 2 से 3 दिन पहले इसी चैनल पर। वीडियो वाले सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं कि क्या बुद्धिज्म में वर्ण और गोत्र मान्य है या नहीं है। तो बुद्धिज्म में वर्ण और गोत्र की मान्यता है अथवा नहीं है, या फिर बौद्ध भिक्षु अपने नाम के या अपने परिप्रेक्ष्य में गोत्रों का उल्लेख करते थे अथवा नहीं करते थे, इस विषय पर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो 2 से 3 दिन पहले ही इस चैनल पर डाल रखा है, तो वो भी आप देख लीजिए। बाकी यहाँ उसको देख लेंगे तो ये चीज थोड़ा समझने में आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस अभिलेख में ब्राह्मणस्य मैत्रेय सगोत्रस्य घोषदत्त पुत्रस्य, यानी कि जो अभिलेख है, अभिलेख में स्पष्ट रूप से यहां पर देखिए लिखा हुआ है। तो यहां पर पहली बात कि उस ब्राह्मण घोषदत्त का जो गोत्र है वो मैत्रेय है, और जो उसका गोत्र लिया गया वो मैत्रेय ऋषि के नाम पर लिया गया है। और ये मैत्रेय कौन है, तो वैदिक ऋषि हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और चीजें दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग क्या है ना कि ऋषियों को लेकर के हमारे यहाँ एक भ्रांति फैलाई जाती है कि ऋषि वगैरह तो थे ही नहीं कभी, बौद्ध भिक्षु ही थे, और बौद्ध भिक्षुओं को ही जो है वो वैदिक या सनातनी लोगों ने जो है अपने ऋषियों के नाम दे दिए। अब सवाल यह है कि अगर ऋषि नहीं थे तो आपके जो बौद्ध भिक्षु हैं, तो बौद्ध भिक्षु तो मुंडक होते हैं प्राय, लेकिन बौद्ध शिल्पों पर जो और बौद्ध ग्रंथों में जो ऋषियों के जो स्वरूप बताए गए हैं, यानी कि ऋषियों की जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो बिल्कुल भी बौद्ध भिक्षुओं से मेल नहीं खाती है।
अब क्यों नहीं मेल खाती है वो अगले पेज पर देखेंगे, आपको दिखाएंगे वो भी कि बौद्ध ग्रंथों में या फिर जैन ग्रंथों में या बौद्ध शिल्पों पर जो ऋषियों के उल्लेख किए गए हैं, चाहे वो गोत्रवाची हो या फिर उनके वस्त्र आभूषण या उनके रहन सहन के बारे में जो भी उनके ग्रंथों में वर्णन किया गया हो, वो वर्णन कहीं से भी भिक्षुओं से मेल नहीं खाता है, क्योंकि भिक्षु होते हैं मुंडक और जो ऋषि होते हैं वो होते हैं कैसे, जैसे कि आज सामान्यतः हम ऋषियों को देखते हैं। तो ऋषियों में और बौद्धों में काफी अंतर साहित्यिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सैद्धांतिक रूप से भी और आर्कियोलॉजिकल तथ्यों के आधार पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है वो भी बता देता हूं। एक रेफरेंस और आपके साथ साझा कर दूं, यह मोहर हरियाणा के गुरुकुल झज्जर संग्रहालय में सुरक्षित है। ये मोहर है एक समय का, प्राचीन मोहर के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है ये 100 से लेकर 200 ईस्वी का है। इस पर भारद्वाज ऋषि के गोत्र का उल्लेख है। क्या समझे? भारद्वाज ऋषि के गोत्र का उल्लेख है। ये देखिए, भारद्वाजस, जीवकुणस भारद्वाजस, ये आप देख सकते हैं। तो यहां पर ये भारद्वाजस जो आया है ये भारद्वाज ऋषि के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। हमारी पिछली स्ट्रीम अगर आप देखेंगे गोत्र वाली भी, तो उसमें मैंने कई सारे संदर्भ, कई सारे प्रमाण हमने दिए हुए हैं। तो अब उस कंटेंट को दोबारा इसमें हम ऐड नहीं किए क्योंकि काफी लंबा हो जाता है ये। लेकिन गोत्र वाली स्ट्रीम हमारी जो है, स्ट्रीम भी नहीं, वो वीडियो में मैंने वीडियो सेक्शन में आपको मिलेगा। मैं चाहूंगा कि अनन्या दीदी अगर हैं तो वो कमेंट सेक्शन में वो वीडियो डाल भी दें, तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा और मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर दे दूंगा। तो वो आप लोगों के लिए काफी सहूलियत रहेगी इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझने के लिए। तो ये भारद्वाज गोत्र के संदर्भ में है, किंतु साथ ही में हमें कुछ ऐसी प्राचीन प्रतिमाएं भी मिलती हैं जिनके लक्षण वैदिक अध्येता ऋषियों से मिलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि भिक्षुओं और ऋषियों के ड्रेस कोड को लेकर के काफी अंतर दिखाई देता है। क्या अंतर दिखाई देता है वो भी हम आपको अभी अगले पेज पर दिखाते हैं। ये देखिए, ये बड़े स्पष्ट रूप से आप देख लीजिए। थोड़े टाइम में मौन हूं, इसको देखिए और समझिए ये है क्या। पहली नजर में ही कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से ये बता सकता है कि ये बौद्ध भिक्षु हैं या ऋषि हैं। ये मथुरा से प्राप्त हुआ था। प्रतिमा में चेहरे पर दाढ़ी, मूछों सहित सर पर जटाएं हैं जो कि उष्णी यानी पगड़ी से सुशोभित हैं। यानी कि ये जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा के चेहरे पर दाढ़ी है जैसा कि सामान्य ऋषियों की होती थी। इसी के साथ साथ दाढ़ी और मूछों सहित जो सर है, तो सर में जटा है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि बौद्ध भिक्षु मुंडक होते हैं जबकि वैदिक ऋषि जटायुक्त होते हैं। तो ये ऋषि जो हैं, इनकी जटाएं हैं और इनकी जटाओं के ऊपर इन्होंने पगड़ी यानी कि उष्णीय पगड़ी बांध रखी है। अब ये ऋषि ही क्यों है, बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं है? इसका एक और कारण है, बड़ा अच्छा कारण है। अच्छा कारण यह है कि प्रतिमा को पीछे से देखें तो यहां पर यज्ञोपवीत का भी अंकन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, हमने अंडरलाइन किया हुआ है। यानी कि प्रतिमा को जब आप देखेंगे ध्यान से, तो प्रतिमा को ध्यान से देखने पर यज्ञोपवीत भी इस प्रतिमा ने धारण किया हुआ है। ठीक, तो किसी भी परिस्थिति में ये जो प्रतिमा है वो किसी बौद्ध भिक्षु की तो नहीं है, यह प्रतिमा है ऋषि की। प्रतिमा में एक व्यक्ति को नीचे वक्कल वस्त्र पहने, वक्कल वस्त्र क्या होता है वो अभी नटराज जी से एक्सप्लेन करवा दूंगा और आगे इस पीठ में भी है वक्कल वस्त्र के बारे में। तो नीचे जो प्रतिमा है, तो प्रतिमा का स्वरूप ये आपको पता चल गया। अब प्रतिमा के वस्त्रों के ऊपर भी बात करते हैं। तो प्रतिमा में एक व्यक्ति को नीचे वक्कल वस्त्र पहने, कंधे पर या उत्तरीय वस्त्र के रूप में मृग चर्म धारण किए हुए, यानी कि ये जो व्यक्ति है ये अपने कंधे पर मृग चर्म धारण किए हुए और सिर पर जटाओं सहित पगड़ी पहने दिखाया गया है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चाहूंगा नटराज जी, आप ये वक्कल वस्त्र जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि दर्शकों को भी आसानी रहे। ये जो वृक्ष की जो छाल होती है, छाल से बना हुआ वस्त्र होता है, उसको वल्कल वस्त्र बोलते हैं। यहाँ देखिए नीचे छाल से बना वस्त्र है जी। जी, तो क्या समझे? वृक्षों की छाल से बना हुआ वस्त्र। ठीक, आगे आते हैं। ये सभी लक्षण जो हैं, अब कोई कहेगा चलो ठीक है तुमने तो ये प्रतिमा दिखा दी, लेकिन क्या गारंटी है कि ये प्रतिमा ऋषि की है? ये भी तो हो सकता है ये प्रतिमा किसी सामान्य आदमी की होगी, किसी सामान्य व्यक्ति की होगी। हाँ भाई, बिल्कुल स्वाभाविक है, वो जो कह रहे हैं इस बात में स्वाभाविकता तो है। हो सकता है कि कोई सामान्य कृषक हो, कोई सामान्य आदमी हो ये। अब किसी की भी मूर्ति उठा के तुम लोग ऋषि थोड़ी बोल सकते हो। बात तो सही है, बिल्कुल नहीं बोल सकते, किसी की भी प्रतिमा उठा के ऋषि तो नहीं बोल सकते। लेकिन इसको हम ऋषि बोल रहे हैं तो उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है शास्त्रीय।
यानी कि कोई भी मूर्ति जब बनती है, कोई भी प्राचीन शिल्प अगर बनता है, तो प्राचीन शिल्पों को बनाने के पीछे का जो उद्देश्य होता है वो शास्त्रीय होता है। जैसे भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा बनी है, भगवान महावीर की प्रतिमा बनी है, अन्य भी देवी देवताओं की जो भी प्रतिमाएं बनती हैं, उनके शास्त्रीय प्रयोजन होते हैं, उनका एक वास्तु होता है और वास्तु और शास्त्रीय प्रयोजन के आधार पर ही उनका शिल्पांकन किया जाता है, उनको बनाया जाता है। तो जब हम किसी ऋषि की प्रतिमा बनाएंगे, तो उसके क्या-क्या प्रारूप ग्रंथों में या शास्त्रों में दिए गए हैं, वो भी समझने की आवश्यकता है। तो आइए वो समझते हैं। तो ये देखिए, ये सभी लक्षण वैदिक ऋषियों या वेद अध्येताओं में घटते हैं। कौन से लक्षण? जो अभी ऊपर हमने दिखाए हैं। यानी कि जो भी हमने ऊपर एक व्यक्ति या एक मूर्ति जो हमने आपको दिखाई है, तो उस मूर्ति में जो भी लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वो सभी लक्षण जो हैं, वो वैदिक ऋषियों या वेद अध्येताओं में घटते हैं। वराहगृह सूत्र में इस संबंध में निम्न वर्णन मिलता है। क्या वर्णन मिलता है? तो वो आप देख सकते हैं। सॉरी। वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ उपनयन, यज्ञोपवीत, भाई यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए उसको, तो यज्ञोपवीत भी है ऑलरेडी। ठीक है। मार्गवासा अर्थात मृग चर्म धारण करना, तो ऊपर जो प्रतिमा हमने अभी आपको दिखाई है, तो उसने यज्ञोपवीत भी धारण किया है, मृग चर्म भी धारण किया है कंधे पर। सहत केस अर्थात केस सहित या केस रहित, क्या समझे? सहत केस अर्थात केस के साथ या केस के बिना। सशल्क दंड यानी अर्थात वक्कल और दंड धारण करना, ये वैदिक ब्रह्मचारी का गणवेश बताया गया है। यानी कि जो वैदिक ऋषि होते थे, उनका ये गणवेश है, ये उनका यूं कहो कि उनका वस्त्र, ड्रेस कोड मान लो, ड्रेस कोड है उनका। तो प्राचीन जो शिल्प या मूर्तियां जो बनती थी, तो उनमें ये ड्रेस कोड या ये शिल्प के जो प्रारूप है, यज्ञोपवीत होना, मृग चर्म धारण करना, केस या केस रहित होना, दंड धारण करना, वक्कल धारण करना, ये सभी जो लक्षण हैं, ये वैदिक ब्रह्मचारी ऋषियों के गणवेश बताए गए हैं। कहाँ बताए गए हैं भैया? वाराहगृह सूत्र में। तो वाराहगृह सूत्र में जो मानदंड तैयार किए गए हैं, यानी कि जिन मानदंडों के आधार पर ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि एक वैदिक ऋषि या एक ऋषि की वेशभूषा ये होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप जब इस मूर्ति से उसका मिलान करेंगे, तो आप ये स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि ये प्रतिमा है किसकी। क्योंकि इस प्रतिमा के वो सभी लक्षण यहाँ पर घटित हो रहे हैं, सभी लक्षण यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। आइए कुछ कुछ और चीजें इसमें दिखाते हैं। एक चीज हम ये भूल गए, मेखला। तो उसमें आप देखें तो कमर पे एक धागा भी है, मेखला के रूप में बंधा हुआ, वो भी है जी। कुशवाहा जी आप माइक म्यूट है। माइक माइक सॉरी। हाँ, तो ये आप देखिए, ये कमर पे इन्होंने एक धागा भी बांध रखा है। कुछ लोग बोलेंगे अरे ना ये तो नाड़ा है। ना रे भाई, नाड़ा ना है। ठीक है। फिलहाल समझने वाले समझ सकते हैं। तो अभी नटराज जी ने इसके बारे में आपको बताया। अब ये है वो प्रतिमा। इस प्रतिमा का जो ड्रेस कोड है वो आपने देखा। इसके सभी लक्षणों का मिलान करने पर आप वाराहगृह सूत्र में जब इसको देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, ये प्रतिमा जो है एक ऋषि की है। तो ये है प्राचीन ऋषियों की वेशभूषा और प्राचीन ऋषियों की शिल्प कला, यानी कि प्राचीन ऋषियों का शिल्पांकन कैसे किया गया था हमारे पूर्वजों के द्वारा। ठीक है। आइए कुछ और चीजें दिखाता हूं। आपस्तम धर्मसूत्र में भी उत्तरीय वस्त्र के रूप में, क्या समझे? उत्तरीय वस्त्र के रूप में चर्म का उल्लेख है। ये सभी लक्षण आप मथुरा से प्राप्त उपरोक्त कुषाणकालीन मूर्ति में देख सकते हैं। यानी कि जो मथुरा से जो कुषाणकालीन मूर्ति मिली है, ये वाली जो मूर्ति मिली है, ये मथुरा से मिली है, कुषाणकालीन है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इस कुषाणकालीन प्रतिमा पर जो भी ड्रेस कोड दिखाया गया है, वो सभी ड्रेस कोड का मिलान हम जब अपने धार्मिक ग्रंथों से करते हैं, जैसे वराहगृह सूत्र से करें या फिर आपस्तम धर्म सूत्र से करें, तो पता क्या चलता है? पता ये चलता है कि ये जो प्रतिमा है एक वैदिक ऋषि की है। ये सभी लक्षण आप मथुरा से प्राप्त उपरोक्त कुषाणकालीन मूर्ति में देख सकते हैं, जो कि किसी वैदिक ऋषि, वेद अध्येता या वैदिक गुरुकुल के आचार्य की सिद्ध होती है। जी बिल्कुल। अब आप कहेंगे अच्छा ठीक है, चलो ऋषि तो तुमने घोषित कर दिया, लेकिन नाम क्या है ऋषि का? तो भाई देखो, वहां तो नाम नहीं लिखा है, लेकिन नाम लिखा वाला भी प्रमाण आपको दिखाना चाहेंगे कि एक नाम लिखा हुआ प्रमाण भी है, जो सिमिलर इसी ड्रेस कोड के साथ एक और साक्ष्य आपके सामने रखेंगे, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये है तो कौन है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये महर्षि विश्वामित्र का एक अंकन है 100 ईसा वर्ष पूर्व के औदुंबर गढ़ के सिक्कों पर। औदुंबरगढ़ के सिक्कों के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारी शॉर्ट वीडियोस देखिएगा। एशियंट कॉइन के नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट है। ठीक है। तो एशियंट कॉइन नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने प्राचीन सिक्कों के बारे में बता रखा है, और उन प्राचीन सिक्कों की लिस्ट में एक औदुंबरगढ़ के सिक्के के ऊपर भी हमने कई सारे एपिसोड बनाए हैं, छोटे छोटे 2 से 3 मिनट के एपिसोड है। तो उसमें भी हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया था, और आज फिर से हम इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये महर्षि विश्वामित्र का अंकन है 100 ईसा वर्ष पूर्व, औदुंबरगढ़ के सिक्के पर ये मौजूद है। इसमें महर्षि विश्वामित्र को वक्कल धारण किए, हाथ में मृग चर्म लिए और यज्ञोपवीत पहने दिखलाया गया है। क्या समझे?
वक्कल धारण किए, हाथ में मृग चर्म लिए और यज्ञोपवीत पहने दिखलाया गया है। जैसा कि उपरोक्त ग्रंथ में भी विश्वामित्र जी की इसमें जटाओं को भी दर्शाया गया है, यानी कि विश्वामित्र को यहाँ पर जटायुक्त बताया गया है। इस सिक्के पर खरोष्टी लिपि में विश्वामित्र भी लिखा हुआ है, जो कि विश्वामित्र शब्द को दर्शाता है। तो क्या समझे? इस सिक्के पर जिस ऋषि का उल्लेख किया गया है वो है महर्षि विश्वामित्र, जो कि एक वैदिक ऋषि हैं। और मजे की बात यह है कि विश्वामित्र नाम भी मिल रहा है और ड्रेस कोड भी मिल रहा है, ठीक वैसा ही ड्रेस कोड जैसा अभी हमने ऊपर की प्रतिमा में आपको दिखाने का प्रयास किया। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई संदेह होगा इस चीज को समझने में, और फिर भी अगर आपको संदेह हो रहा है तो कुछ आगे और रेफरेंस है, उससे निदान करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब इस प्रतिमा को आप देखिए। ये प्रतिमा जो अभी आप देख रहे हैं थोड़ी अस्पष्ट प्रतिमा है, खंडित प्रतिमा है, लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। इसमें है क्या वो समझते हैं। इसमें दिखाई गई आकृति की एक तरफ जटाएं हैं या जूड़ा या चूड़ा जिसको बोलते हैं। जैसे क्या होता है, आपने अभी नागा साधुओं को भी देखा होगा, तो हमारे नागा साधु जो जूड़ा बांधते हैं, जब अपने बालों को बांधते हैं तो थोड़ा सा एक साइड में झुका लेते हैं, ठीक है, एक साइड में इसको झुका लेते हैं। तो इसमें दिखाई गई जो आकृति एक तरफ जटाएं या चूड़ा जो कि शेष भाग गंजा या केसहीन है, यानी कि आप जब देखेंगे तो एक साइड में जुड़ा है, मैंने बाल हैं, और एक साइड से जो है बाल छोटे छोटे हैं या फिर मुंडक मान लीजिए। इसमें क्या बताया गया, यह प्रतिमा आरंभिक मौर्यकालीन है तथा सोंख मथुरा से प्राप्त हुई थी। सोंख के ऊपर हमने स्ट्रीम की थी, आपको याद होगा, सोंख के ऊपर हमने स्ट्रीम की थी, जिसमें हमने कई सारी हिंदू प्रतिमाओं के बारे में आपको बताया था कि मथुरा से बहुत सारी हिंदू प्रतिमाएं मिली हैं। सोंख के बारे में, सोंख जो रिसर्च है वो काफी अपने आप में महत्वपूर्ण साइट है हिंदू स्थापत्य को जानने के लिए। वहां से बहुत ढेर सारी देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। सोंख मथुरा का एक गांव है, एक नगर है, एक जगह है मथुरा के आसपास का, सोंख। तो सोंख में बहुत सारी प्रतिमाएं जो है, जैसे गणेश जी की प्रतिमाएं, कई सारी ऋषियों की प्रतिमाएं, भगवान शिव और षष्ठी देवी, ऐसी बहुत सारी प्रतिमाएं जो है सोंख से प्राप्त हुई थी, जो हिंदू संस्कृति को एक्सप्लेन करती हैं, उस स्थल के बारे में बताती हैं। तो वहीं से ये भी मिला हुआ है। इसमें क्या है, इस प्रतिमा का जो समय है वो आरंभिक मौर्यकालीन, यानी कि जैसे मौर्य काल की जब शुरुआत होने वाली थी उसी समय का है ये, और शोक से मिला था मथुरा के आसपास का। वेद अध्येताओं की कुल परंपरा और शाखाओं के नियमानुसार शिखाओं, जूड़ा या शिखा को जूड़ा बनाकर रखने का नियम है, यानी कि जो बाल होते हैं उनको जूड़ा बनाकर रखने का नियम है। किसके लिए नियम है ये? वेद अध्येताओं या उनकी कुल परंपरा में आने वाले लोगों के लिए। इसमें शिखा या जटा की दिशा दक्षिण या उत्तर रखने का भी विकल्प है। आपस्तम सूत्र में जटिल, यानी कि जटिल या जटाओं, शिखा जट अर्थात केसों का मुंडन कराकर एक मोटी शिखा छोड़ दी जाती है। क्या समझे? एक मोटी शिखा छोड़ दी जाती है और जो मोटी शिखा छोड़ी जाती है उसी को जूड़ा या जटा बना लिया जाता है। सामान्यतः ऐसे भी बहुत सारे लोग आज भी आपको प्रचलन में दिखाई देंगे। ये काफी प्राचीन विकल्प है, लेकिन ये विकल्प कौन यूज करता था? तो ये वेद अध्येताओं की कुल परंपरा में इस्तेमाल होते थे, यानी कि जो वेद अध्येता थे या उनकी कुल परंपरा से जो लोग रिलेट करते थे, ये उनका ड्रेस कोड मान सकते हो या उनका स्वरूप मान सकते हो। उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं या ये प्रयोजन हुए थे, किए जाते थे, जिसे लपेटकर जूड़ा या चूड़ा बना लिया जाता है। और वापेत अर्थात मुंडक, तीन तरह के केस धारण करने का विकल्प ब्रह्मचारी या वेद अध्येता के लिए है, यानी कि जो इस तरह के लोग होते हैं उनको तीन तरह के केस धारण करने का विकल्प ब्रह्मचारी या वेद अध्येता के लिए निर्धारित किया गया है। उपरोक्त प्रतिमा में भी व्यक्ति का लक्षण शिखा जट अर्थात शेष भाग मुंडित और एक मोटी शिखा को लपेटकर जटाओं का रूप दिया गया है। इस चीज को अगर आप समझना चाहते हो तो हमने ये जाटिल के संदर्भ में एक रेफरेंस भी संलग्न किया हुआ है, वही आपस्तम्भ सूत्र से, ये आप देख सकते हो। और ये उसी से रिलेटेड ये प्रतिमा भी है। अब चूंकि खंडित है, इसमें दाढ़ी भी इसकी इसका जो चेहरा है वो खंडित हो चुका है, लेकिन जिससे हमें काम है, यानी कि बालों की स्थिति, बाल का जो कोड है, यानी बाल का जो स्वरूप है, तो ये बाल का जो स्वरूप है वो किससे मेल खाता है? अब आप बताइए कि ऐसा कोई बौद्ध भिक्षु हो तो आपको नहीं मिला। हालांकि बौद्ध भिक्षु में इस तरह का कोई प्रथा है नहीं कि वो आधे मुंडक हो और आधी तरफ से शिखा रखते हो और फिर उसको लपेट के बांधते हो, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कहीं भी आपको अब तक किसी पुरातात्विक साइट पर भी ऐसा कोई भिक्षु नहीं मिला है। ठीक है, कुछ लोग ये जरूर पूछ रहे हैं कि भाई ये आप ही डिसाइड कर रहे हो कि ये ऋषि हैं या इसमें एक कोई चीज किसी इतिहासकार ने? एक मिनट राज, कंप्लीट कर लो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये आप अपने मन से डिसाइड कर रहे हो या इसको किसी इतिहासकार ने भी डिसाइड किया है, तो इसके बारे में हम नटराज जी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जी नटराज जी। देखिए, पहली जो प्रतिमाएं शुरू की उसके बारे में एक इतिहासकार है डोरिस मैथ श्रीनिवासन, वो बाहर की हैं। तो उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, मैनी 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 हेड्स मैनी आइज करके लिखी है, एक मथुरा द कल्चरल स्टडी करके लिखा है। तो उन्होंने जो पहली प्रतिमा है उसको नारायण ऋषि बताया है, नारायण ऋषि। दूसरी जो सिक्के पर है उसको तो हर कोई, विल्फ्रेड पाइपर, देवेंद्र हाड़ा, जितने भी न्यूमिस्मेटिक के जो विशेषज्ञ हैं सबने विश्वामित्र ऋषि बताया है और विश्वामित्र उसमें लिखा भी है।
और ये वाली प्रतिमाएँ इसको साधु बताया गया है और हमने और पहचान करके इनको ऋषि या वेद अध्येता के रूप में पहचाना है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे एक संस्कार होता है चूड़ा कर्म, कर्म संस्कार, तो उसमें इसी प्रकार जूड़ा बनाया जाता है, उसमें यही विकल्प होते हैं, या तो सारे बालों की जटा या सिका जट जो बताया है अभी, या पूरा मुंडन, या विकल्प के अनुसार चोटी रखना, जैसे 2 चोटी, 3 चोटी, 5 चोटी, है ना? इस तरह के विकल्प होते हैं कई तरह के, अपनी-अपनी शाखाओं और अपने-अपने जो भी कुल परंपराएँ हैं उसके अनुसार। तो जो गौतम बुद्ध थे, वो भी वेदों का अध्ययन किए थे, ललित विस्तार के अनुसार, और त्रिपिटक में भी उनकी उनकी भी जूड़ा का उल्लेख है, जैसे चूड़ा कहा गया है। फिर जब उन्होंने श्रमण मत अपनाया और घर त्याग किया, तो उन्होंने उस जूड़े को या उनकी जो सिखा थी या जो चूड़ा था, उसको उन्होंने तलवार से काट दिया था और वो उड़कर आकाश में चला गया था और वहाँ देवताओं ने उसकी पूजा की थी। इसका अंकन भरत के स्तूप पर है और जो उनके जो केस हैं या उनका जो जूड़ा है, उसको वहाँ चूड़ा ही कहा गया है। वहाँ लिखा है चूड़ा महो, यानी भगवान बुद्ध का चूड़ा महोत्सव या जूड़ा महोत्सव। तो जो चूड़ा है, वही आगे चल के जुड़ा हुआ है। हम कहते हैं ना इसने जूड़ा बाँध रखा है या महिलाएँ जूड़ा बाँधती हैं, तो वो चूड़े का ही वो है एक तरह से, संस्कृत भाषा से अपभ्रंश या कहें हम जो प्राकृतिकरण वो। तो और जब वो समण बने महात्मा बुद्ध, तो उनकी परंपरा में जितने भी जो समण हैं, समणों के अनुसार वो केश रहित या मुंडक होने लगे और त्रिपिटक में हमें जहाँ बुद्ध के वर्णन आते, वो मुंडक के रूप में आता है और उससे पहले जब वेद अध्येता थे या वैदिक थे या सिद्धार्थ थे, तो उनके जूड़े का भी एक जगह वर्णन आता है और पहली मूर्ति आप जानती हैं कुषाण काल में बनी थी। जी। जी, तो जैसा कि आपको बड़े विस्तार से नटराज जी ने इस संदर्भ में जो जानकारी दी है, वो आपके काम की होगी। आगे बढ़ते हैं और मानव गृह सूत्र में भी ऐसा ही वर्णन आया है, वो भी देखते हैं। ये देखिए, मुंडा, शिखा जट, सर्व जटो वा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बड़ी बात ये है कि ये सारे संदर्भ जो आए हैं, वो खासतौर से ये सभी संदर्भ कहाँ मिलते हैं? सनातन धर्मशास्त्रों में। और सबसे बड़ी बात है ये किनके लिए प्रयुक्त हो रहे हैं? तो ऋषियों के लिए। यहाँ पर देखिए, वाराहगृह सूत्रम में भी आप देख सकते हैं, तृतीय वर्षस्य जटा कुर्वन्ति यथा वा कुलकल्पः। तो ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी तृतीय वर्षस्य जटा, यानी कि यहाँ पर भी जटा का कुर्वन्तिम यथा वा कुलकल्प संदर्भित यहाँ पर भी किया गया। यहाँ भी जटा को स्पष्ट रूप से संदर्भित करने का प्रयास किया गया है। तो चाहे आप वाराहगृह सूत्र देख लें, अश्वलायन गृह सूत्र देख लें, तो यहाँ पर भी कुल परंपरा का विकल्प यही है। और चाहे मानव गृह सूत्र में भी आप देख लें, यहाँ पर भी मुंडक और शिखाजट को बड़ी बारीकी से एक्सप्लेन करने का, बताने का प्रयास किया गया। लेकिन किसी भी बौद्ध साहित्य को अगर आप उठाकर देखेंगे, तो बौद्ध साहित्यों में जो भी जाटिल, यानी कि जाटिल का मतलब है जटा वाले ऋषि या साधु का जहां भी उल्लेख आया है, तो वहां वो बुद्ध से उनका जो है प्रारंभिक संवाद जो हो रहा है, वो प्रारंभिक संवाद भगवान बुद्ध से उसका इस रूप में बताया गया है कि ये जो मुंडक, ये जो जाटिल हैं या ये जटा वाले जो ऋषि हैं, इनसे भगवान बुद्ध का संवाद होता है और भगवान बुद्ध जो है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इनको अपना शिष्य बना लेते हैं, यानी कि इनको प्रभावित कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन कहने का आशा यह है कि जो लोग ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जब बुद्ध थे तो उस समय वैदिक ऋषियों का कोई अता पता नहीं था, या फिर वैदिक संस्कृति को जो एक्सप्लेन करने वाले या वैदिक परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले जो ऋषि हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं था। इस तरह की विचारधारा जो लोग सोसाइटी में प्रेषित कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा प्रमाण है ये कि उनको इन विषयों में भी थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता है। बिना पढ़े लिखे अगर वो इस तरह की बात सोसाइटी में अगर कर रहे हैं, तो कभी ना कभी उनको ये सारे संदर्भ जब उनके सामने जाएंगे तो उनको निराश होना पड़ेगा, क्योंकि प्रमाण उनके पक्ष में नहीं है। आगे आते हैं और कुछ और चीजें भी आपको दिखा देता हूं। ये अश्वलायन की टीका में 1 शिखा, 3 शिखा, 5 शिखा रखने के नियम, अभी नटराज जी इसके बारे में आपको ऊपर बता रहे थे। यानी कि अश्वलायन की टीका में भी 1 शिखा रखने का नियम है, 3 शिखा रखने का नियम है, 5 शिखा रखने का नियम है। अब सवाल ये है कि ये नियम बनाए क्यों जाते थे? तो ये नियम का कारण होता था। जैसे मान लीजिए बौद्ध भिक्षु भी हैं, तो हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं, तो बौद्ध भिक्षु में भी जो अलग अलग संप्रदाय के जो भिक्षु होते हैं, उनके अपने अलग अलग ड्रेस कोड होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जो होते हैं, गाढ़े कलर का कपड़ा पहनते हैं, कुछ फीके कलर का कपड़ा पहनते हैं, कुछ अपने चीवर को दाहिने से तो कुछ बाएं से धारण करते हैं। तो ये क्या है? ये ड्रेस कोड जो ये बताता है कि ये जो भिक्षु हैं, ये किस संप्रदाय के भिक्षु हैं। उसी तरह से वैदिक ऋषियों के भी अपने ड्रेस कोड हुआ करते थे, जो उनको ये बताता था कि ये किस वैदिक आचरण या वैदिक गुरुकुल या वैदिक शिक्षा पद्धति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। समझ रहा ना मेरी बात को? तो ये अलग अलग ड्रेस कोड बताए गए थे कि ये इनका, ये इनका, ये इनका। तो इसीलिए यहाँ पर यह बताया गया है कि 1 शिखा, 3 शिखा, 5 शिखा रखने का जो नियम है, वो बौधायन का प्रमाण दिया गया था। पूर्व पर शिखा का भी प्रमाण हमने आपको ऊपर दिया है। ये आप देख सकते हैं। यथा कुल धर्मे
केशवेशांत कार्यते। यहाँ पर भी ये देखिए 1 शिखा, ठीक है, 3 शिखा, पंच शिखा वा इति बौधायन। तो यहाँ पर यही एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यहाँ पर भी ये पूर्व शिखा परशिव इति कुल धर्मा। तो ये क्या बता रहा है? वही बता रहा है कि अभी जो नटराज जी ने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया कि ये परंपराएं थी, इस तरह से शिखा रखने का प्रयोजन जो है आपके धर्मशास्त्रों में मिलता है। तो इस तरह के प्रयोजनार्थ जो भी पुरातात्विक अंकन या इस तरह की जो भी पुरातात्विक मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं, तो उनको क्या समझना चाहिए कि ये प्राचीन ऋषियों की मूर्तियां हैं और ये प्राचीन ऋषियों के ही संदर्भ को व्याख्यायित करती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा जो हमने आपके साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी हम लास्ट पेज पर हैं, ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब लौंगाची गृहा सूत्र, इसमें भी कुछ बातें बताई गई हैं, इसमें भी कुछ विकल्प मिलते हैं। क्या विकल्प मिलते हैं वो बताता हूं। इसमें वशिष्ठ गोत्र वालों का दक्षिण तरफ जूड़ा या चूड़ा बनाने का नियम है। अभी नटराज जी ऊपर बता रहे थे कि जो जूड़ा बनाना है वो दक्षिण या बाईं तरफ भी बना सकते हैं। तो इसमें वशिष्ठ गोत्र वाले जो लोग हैं उनका जूड़ा कैसा होना चाहिए? उनका दक्षिण तरफ होना चाहिए। अत्रि और कश्यप गोत्र वालों का दोनों तरफ अर्थात उत्तर और दक्षिण दोनों शिखा चूड़ा रखने का नियम है। भार्गवों का मुंडक होने का और अंगिरसों का पंच जूड़े या शिखाएं रखने का विकल्प है। क्या समझे? यानी कि जो अंगिरस ऋषि के गोत्र वाले हैं उनको 5 जूड़े या शिखाएं रखने का विकल्प है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आरंभिक मौर्यकालीन प्रतिमा शिखा जट धारण किए किसी वैदिक ऋषि या वेद अध्येता की है, जो कि अपनी कुल या गोत्र परंपरा के कारण एक दिशा विशेष की ओर बांधी गई है। केसों के विभिन्न प्रकार के जैसे कर्पदीन, जटाओं, व्युक्त केस आदि का वर्णन यजुर्वेद में भी किया गया, ये आप देख सकते हैं। व्युक्त केसाय च नमः। तो ये ऋग्वेद क्या नाम यजुर्वेद के अलावा यहाँ पर आप ये लौंगाची गृह सूत्र में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बड़े स्पष्ट शब्दों में अभी आपने ये सारी एक्सप्लेनेशन आपने देखी है कि 1 शिखा, 3 शिखा, 5 शिखा। तो ये 1 शिखा, 2 शिखा, 3 शिखा रखने का जो प्रकरण है, दाईं तरफ या बाईं तरफ, ये जो भी रखने का प्रकरण है, ये क्यों रखने का रिवाज है? तो रखने के पीछे क्या वही बात है, वही ऋषि गोत्र की परंपरा है। यानी कि जो जिस ऋषि से संबंधित है, ऋषि गोत्र। और ऋषि क्या है? ऋषियों को खासतौर से मंत्र दृष्टा माना जाता है। तो अपने अपने गोत्र की पहचान के लिए, अपने अपने ऋषि गोत्र की प्रामाणिकता के लिए या उनके परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए, आगे बढ़ाए रखने के लिए इस तरह के जो जटाएं रखने का या इस तरह की एक ड्रेस कोड बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। बाकी इस पर नटराज जी आपकी कोई टिप्पणी हो तो आप रख सकते हैं। देखिए जटाओं में या इसमें चूड़ा में 3 तरह के वो हैं। एक तो जटा, एक मुंडक यानी पूरे बाल मुड़ा लेना, यानी मुंडक भी होते थे क्योंकि एक बार भारद्वाज नामक जब ब्राह्मण मिला था बुद्ध से, तो उन्होंने कहा था कि अरे ये तो मुंडक है, लेकिन ब्राह्मणों में भी मुंडक होते हैं कुछ, तो कुछ मुंडक भी होते थे उनमें। और जटा, शिखा या शिखा जट का मतलब हमने बता ही दिया आपको। ये 3 चीजें, फिर इनमें दिशाएं होता था, जैसे जटाएं रखी या शिखाएं रखी तो उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ 2, 3, 5 इस तरह के ये विकल्प होते थे अपने-अपने। तो वही चीज़ है। और जो हमने मथुरा की आरंभिक मौर्यकालीन प्रतिमा देखी है, उसमें भी आप शिखा जट देख सकते हैं कि शेष सिर मुड़ा हुआ है और बाकी जो बाल है उनसे जटाएँ बना रखी हैं। इससे पहले दोनों जो उदाहरण थे विश्वामित्र जी के और जो पहली प्रतिमा है, जिनको नारायण ऋषि बताए गए हैं, उनमें जटाएँ हैं। और पहली 2 प्रतिमाओं में आप मृगचर्म, यज्ञोपवीत भी देख सकते हैं, लेकिन इस प्रतिमा में नीचे का भाग खंडित है। और जो प्रथम प्रतिमा है, उसमें आप उसनीय यानी पगड़ी भी देख सकते हैं। धर्मसूत्रों में उसनीय धारण करने के भी बारे में। जी, यानी पगड़ी बोलते हैं उसनीय को। जी। जी, तो यहाँ पर जो भी प्रकरण आप देख रहे हैं, ये जो भी संदर्भ आप देख रहे हैं, इन सभी संदर्भों से ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि जो भी प्राचीन अंकन, चाहे वो मोहरों में हो, सिक्कों पर हो या फिर मूर्तियों में हो, इन सभी अंकनों का तात्पर्य क्या है? ये सभी अंकन किस संदर्भ या किस तात्पर्य में किए गए हैं, उन समस्त तात्पर्यों का आधार क्या है? तो जब भी हम पुरातत्व को या इतिहास को जब भी शास्त्रीय प्रयोजनों से जब मिलाकर देखते हैं, तो पूरी की पूरी जो कहानी है, पूरा का पूरा जो एक संदर्भ है, वो आपके सामने निखर के आ जाता है कि हाँ, ये किसके संदर्भ में या किसके प्रत्युत्तर में ये बातें की गई हैं, कही जा रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है, वो आपको समझ में तो आ गया होगा। और थोड़ा और विस्तार से गोत्र आदि को विस्तार से समझने के लिए आप हमारी एक और पुरानी जो वीडियो है उसको भी जरूर देखिएगा। तो आपको गोत्र परंपरा, तो पिछली वीडियो में तो हमने गोत्र परंपरा आपको बताने का प्रयास किया था। यहाँ पर हमने ये बताया कि गोत्रों के साथ साथ गोत्र जनित ऋषियों के क्या प्रमाण है, यानी कि गोत्र जो ऋषि हैं उनके क्या प्रमाण है। तो यहाँ पर पुरातात्विक, ऐतिहासिक और साहित्यिक
तीनों ही संदर्भों से हमने इस चीज़ को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के जो कंटेंट है वो बड़े कम और कभी-कभी हो पाते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि आपको जो भी जानकारी दी जाए वो पूर्णतः प्रामाणिक हो और आपके काम आने वाली हो। तो अभी हम लास्ट पेज पर हैं और लास्ट पेज पे पहुंचने से पहले कुछ और चीजें आपको बता देते हैं। इसी प्रकार दक्षिण ओर जुड़ा कर्पदिन का उल्लेख ऋग्वेद 7:33:1 में भी किया गया है। क्या किया गया? अभी आपको बताया ना जी कि जुड़ा चाहे आप दाहिनी तरफ बांधें या बाएं तरफ बांधें, तो इसका उल्लेख एक और जगह मिलता है जिसमें हम वेदोक्त प्रमाण देना चाहते हैं। ये प्रमाण भी वेदों से ही दिया गया है। देखिए यजुर्वेद, और यहाँ पर भी हम आपको जो ऋग्वेद का संदर्भ दे रहे हैं, सूक्त 33 है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसके साथ भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मौर्य काल में आए ग्रीक यात्री मेगास्थनीज ने भी ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण दार्शनिकों का उल्लेख किया है, जो कि इसी प्रकार केश वेशभूषा इसी केस के ऊपर हो रही है। यानी कि ये जो केस का जो स्टाइल है ना, जटाओं को ये बांधने का जो तरीका है, इसी तरह तरीके के ऊपर बात कर रहे हैं। ये जटा बांधने का तरीका ये दक्षिणावर्त भी हो सकता है, वामावर्त भी हो सकता है, यानी कि दाहिने से भी बाएं से भी। लेकिन चाहे जिस भी तरफ होगा उसकी दूसरी साइड में व्यक्ति मुंडक होगा। ठीक है, आगे आइए। तो यही बात हम कर रहे हैं, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि आपको मालूम है कि मौर्य काल में यानी कि प्रारंभिक मौर्य काल में मेगास्थनीज भी भारत आए थे। और जब मेगास्थनीज भारत आए थे तो उन्होंने अपनी किताब में यानी अपनी पुस्तक में ब्राह्मण्स का उल्लेख किया। हालांकि कुछ लोग ब्राह्मण्स को महायानी बौद्ध भिक्षु बता देते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में महायानी बौद्ध भिक्षु कहाँ सर्वाइव कर रहे थे भगवान जाने। तो ब्राह्मण्स को जितने भी प्राचीन इतिहासकार हैं सबने ब्राह्मण ही माना है, लेकिन हमारे सो कॉल्ड कुछ बौद्ध यूट्यूबर जो हैं वो अपनी मनमानी और बिना तथ्यात्मक किसी भी स्रोत के वो उनको जबरदस्ती जो है ये बोल देते हैं कि भाई वो तो बौद्धिस्ट ही थे, भले पहनावा रहन सहन कुछ भी मेल खाता हो ना खाता हो, लेकिन जबरदस्ती किसी को भी अपनी झोली में रखने का इनको बड़ा अपना एक बढ़िया लगता है इनको कि हम किसी को भी अपनी झोली में रख लेंगे। तो है इनकी अपनी मान्यता, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जब ग्रीक यात्री मेगास्थनीज आए और उन्होंने ब्राह्मण्स का जो उल्लेख किया, ब्राह्मण दार्शनिकों का जो उल्लेख किया, तो उस समय जो ब्राह्मण या ब्राह्मण जो दार्शनिकों का उल्लेख वो कर रहे हैं, उनकी केस और वेशभूषा सिमिलर ऐसी ही थी जैसी ये प्रतिमा है और जैसा ग्रंथों में बताया गया है। और प्रस्तुत प्रतिमा भी आरंभिक मौर्यकालीन है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि मौर्य काल और कुषाण काल में भी वेद अध्येता थे तथा वैदिक ऋषियों और परंपराओं से समाज परिचित था। यह है आज के हमारे पूरे टॉपिक का निष्कर्ष। अब हम आ गए अपने आखिरी पेज पर, तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी हम फिर कल मिलेंगे किसी और अच्छी स्ट्रीम के साथ। लेकिन थोड़ा सा